नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं पॉलिटी की क्लास नंबर 5। दोस्तों, ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है दोस्तों संविधान के स्रोत। दोस्तों, ये टॉपिक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप दोस्तों कोई भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम उठाकर देख सकते हैं। इस टॉपिक से आपके हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपके भी एग्ज़ाम जो रेलवे द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं एग्ज़ाम, उनमें भी दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता। और दोस्तों, आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना, तब पता चलेगा कि नहीं हाँ इस टॉपिक से सर क्या कह रहे थे कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं। दोस्तों 100% आएगा। इम्पॉर्टेंट है वीडियो, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो को दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई। दोस्तों, अक्सर आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को अभी तक दिया होगा, ठीक है, तो आपको मालूम होगा, हमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा वो किस देश के संविधान से ली गई, तो आपको याद रखना दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। यानी दोस्तों, जो भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो आपको याद रखना ये कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगर दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए आप लोगों से मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखनी, तभी दोस्तों इस टॉपिक से अगर कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना, आप लोग अपने एग्ज़ाम में उसको सही करके आओगे, अगर आप लोग इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देख लेते हो तो। ठीक है, अब मैं आप लोगों से नहीं कहूँगा। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार है, ये दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको याद रखना दोस्तों, ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा कहाँ से ली गई। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये किस देश के संविधान से लिए गए। बार बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको याद रखना दोस्तों, ये आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है। यानी दोस्तों, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है ये कहाँ से लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई। दोस्तों, ज़्यादातर जो शुरुआत के क्वेश्चन है ना, 1 से लगाकर 20 तक के, इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन फंस जाएगा, और 100% एक क्वेश्चन आना ही आना। तो इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में जो सरकार की संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई। तो आपको याद रखना दोस्तों, वो ब्रिटिश संविधान से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो न्यायिक पुनरावलोकन है, ये दोस्तों जो लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, आपको याद रखना। जो कानून के समान संरक्षण है,
ये दोस्तों कहाँ से लिया गया, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डॉट डॉट के संविधान से लिया गया है। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान में आपात संबंधी जो उपबंध हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से भी लिए गए हैं और उसके साथ साथ और किस देश के संविधान से लिए गए हैं आपको बताना है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में, ये रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना दोस्तों, जर्मनी के वीमर संविधान से, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी पीछे पूछा, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर दी गई, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को वीडियो में इंक्लूड किया है। ठीक है, किस प्रकार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके आपके सामने रख देते हैं, आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं कन्फ्यूज होना, बिल्कुल ध्यानपूर्वक और बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, तब आंसर देना है। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड देश से लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी दोस्तों जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन होता है, इसका जो नियम है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको याद रखना दोस्तों, ये जो है आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। यानी दोस्तों संविधान के संविधान का जो संरक्षक के रूप में जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, इसका जो अधिकार है वो विश्व के किस संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आपको याद रखना ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो संकल्पना है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, तो किस देश के संविधान से उधार लिया है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो हमारे भारत में कलेक्टर का पद होता है वो दोस्तों कहाँ से लिया गया है, वो इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से ली गई है। दोस्तों जो विधि के समक्ष समता है ये जो लिया गया है दोस्तों, ये इंग्लैंड के संविधान से, कहाँ से, इंग्लैंड के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं, इनके स्थगन संबंधी जो कार्यपालिका के अधिकार हैं उनको किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको याद रखना दोस्तों, जर्मनी के संविधान से। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। दोस्तों जो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा है वो किस देश की देन है। तो दोस्तों ये जो है इंग्लैंड देश की देन है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डॉट डॉट संविधान से लिया गया है। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान में अवशिष्ट जो शक्तियों का विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन है। ये जो लिया गया है कनाडा देश के संविधान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई। चलिए बताइए आप लोग कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है संघीय शासन व्यवस्था, ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार
ये भी अमेरिका से ही लिए गए हैं। और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन ये भी कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो आपको याद रखिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान के निर्माण जो सबसे अधिक गंभीर प्रभाव है वो कौन से अधिनियम ने छोड़ा है, किससे प्राप्त है? तो दोस्तों आपका जो भारत संस्कार अधिनियम 1935 है, ये भारतीय संविधान के निर्माण का सबसे गंभीर प्रस्ताव है, प्रभाव पड़ता है इस अधिनियम का। ठीक है, हमारे संविधान के निर्माण में। तो आपको याद रखना क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान में जो संघवाद की जो वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना ये कनाडा देश से ही लिया गया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है वो दोस्तों ली गई यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? यानी दोस्तों जो संघात्मक शासन व्यवस्था है सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस देश के द्वारा अपनाया गया था? तो दोस्तों ये जो है कनाडा देश के द्वारा सबसे पहले अपनाया गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किस देश के संविधान से? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखिए, कई बार आपके हर एक एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो दोस्तों कहाँ से? तो इंग्लैंड के देश से प्रभावित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आपको याद रखना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के जो आदर्श हैं ये किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं। ठीक है, जो फ्रांस की क्रांति हुई वहाँ से ये शब्द प्रेरित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि जो संशोधन की प्रक्रिया वो किस देश के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में शामिल की गई है? तो दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं होती है? यानी ऐसा कौन सा देश का संविधान है जिससे भारत की जो संघीय व्यवस्था वो प्रभावित नहीं होती? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से लक्षण जो अमेरिका के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों जो न्यायिक समीक्षा है ये भी शामिल किया गया है, और मौलिक अधिकार अभी आप लोग पढ़ चुके हैं कि अमेरिका से लिए गए, सही है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिए गए। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों सही हैं बिल्कुल। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? यानी दोस्तों जो संसदीय शासन प्रणाली है सबसे पहले जो ये विकसित हुई है किस देश में विकसित हुई है? तो दोस्तों ये ब्रिटेन में विकसित हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों भारतीय परिसंघ में जो समान रूप से पाया जाने वाला लक्षण है वो दोस्तों संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति
कि आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है, यानी किस देश के संविधान से ली गई। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, कई बार बन चुका है क्वेश्चन इस टॉपिक पे, तो आपको याद रखना दोस्तों ये किस देश के संविधान से ली गई हैं। तो दोस्तों ये जर्मनी के वीमर संविधान से, अभी हमने पीछे भी आपको बताया, तो आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को कहाँ से उधार लिया। इस क्वेश्चन को दोस्तों अभी पीछे हमने बता चुके हैं आपको, तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जिस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा यूएसए के संविधान से, ठीक है, आप लोग याद रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने, सॉरी रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा एकाकी स्रोत माना गया है वो कौन सा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आपको याद रखना है वो है कौन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34, कि भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। नहीं दोस्तों भारत जो है किस देश की संघीय व्यवस्था से सबसे अधिक समानता रखता है। तो दोस्तों वो है कनाडा देश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो जो आपके संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत से इनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% आने ही वाला है। तो आपको अपने एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को बिल्कुल एक बार अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो दोस्तों और अलग से क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो बिल्कुल डिक्टो फंस जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो और कंटेंट बिल्कुल आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए इन सभी वीडियो को, और बताते रहिए दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास आपको मिल रही है। और जितने भी दोस्तों लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए, अगर आप लोग अभी तक भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो आप लोग चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर आप नए हो हमारे इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।